हालेलुया। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर वीरेंद्र कुमार, बैतेल प्रार्थना भवन का चरवाहा, आपके समक्ष में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। मैं पिछले दिनों विश्वास की अद्भुत रेखा किताब जो डॉक्टर डेविड पोलोंगी चो के द्वारा लिखी गई, उसको मैंने यूट्यूब पे डाला और बहुत से लोगों ने उसे सुनने के द्वारा आशीष पाया। और उन्हीं की लिखी हुई दूसरी किताब जो नए विश्वासियों के लिए है, वो एक शिक्षा है। एक क्रम बाय क्रम समझाया गया है कि एक बाइबल अध्ययन नए मसीहियों के लिए है, जो सीखने में, उनके विश्वास करने में, विश्वास के बढ़ने में उनकी मददगार होगी। सो मैं उम्मीद करता हूं कि एक नई किताब के साथ जो आए हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और आप अपने नए लोगों को भी समझा सकते हैं। नए विश्वासी भी इसे सुन करके अपने विश्वास की उन्नति कर सकते हैं। स्वर्गीय डॉक्टर पोलोंगी चो के द्वारा लिखी गई ये किताब, उनकी प्रार्थना इस प्रकार से है। हे प्रिय मसीह, मैं पापी हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों जीवित हूँ। मुझे नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं आपके द्वारा बुलाया गया हूँ और मैं विश्वास में खड़ा हूँ। क्रूस के खून से मुझे शुद्ध कर दो। आप मेरे लिए मारे गए हो, आपको मेरे लिए पुनर्जीवित किया गया है। मैं आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरी हर दिन राह दिखाए, मेरी आखिरी श्वास तक। आपका धन्यवाद मुझे बचाने के लिए, मेरी मदद को नए व्यक्ति की तरह। सब कुछ आपके नाम के द्वारा हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। इनकी यह प्रस्तावना को हम देखेंगे। अपनी प्रस्तावना में उन्होंने क्या कहा? मैं मसीह में अपने पुनर्जन्म पर अपने दिल के हृदय के गहराइयों से आपको बधाई देता हूँ। मानव जाति के लिए अपने असीम प्यार की वजह से, और जब वह प्रत्येक आत्मा को संसार से भी माफ़ भी करता है, तो उसने हमें भी यीशु मसीह में भेजा है और हमारे लिए नया जीवन प्रदान किया है। हम सभी को परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हमारा विश्वास प्रत्येक पारित होने वाले दिन के साथ मजबूत हो जाना चाहिए और हमारी जिंदगी एक पूर्ण आज्ञाकारिता में से एक बननी चाहिए। चर्च के कई कर्तव्यों में से एक नए जन्मजात मसीही के विकास का पोषण करता है। प्रभु अपने दास के प्रयासों में बहुत खुशी लेता है, जो नवजात शिशुओं के विकास के लिए स्वयं को समर्पित करता है। यह इस पुस्तक का उद्देश्य है। मैं आपसे प्रत्येक को बताना चाहता हूँ कि आप बाइबल का अध्ययन करने और बाइबल अध्ययन गाइड के रूप में इस किताब का इस्तेमाल करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने आप को समर्पित करें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी जी सकें, क्योंकि आपका विश्वास मजबूत हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के लिए, ताकि मसीही बन जो पवित्र आत्मा में रहते हैं, विश्वास के फल में परमेश्वर में बढ़ें। डेविड योंगी चो, सीनियर पास्टर, यदो फुल गॉस्पेल चर्च, सियोल, कोरिया। इस पुस्तक में विषय सूची इस प्रकार से है। इसमें 8 अध्याय पाया जाता है। पहले अध्याय में परमेश्वर कौन है, इसमें 4 बातें। अध्याय 2 में मनुष्य का पाप क्या है, उसको बताया गया। अध्याय 3 उद्धार की आवश्यकता क्यों है, 3 बातें हैं। अध्याय 4 5 भागों का सुसमाचार और 3 भागों की आशीषें, 3 बातें इसमें। अध्याय 5 बाइबल का ज्ञान, इसमें 4 बातें हैं। अध्याय 6
हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, इसमें 3 बातें हैं। अध्याय 7 मसीह का नीति शास्त्र क्या है, इसमें 3 बातें हैं। अध्याय 8 कलीसिया में 4 बातें हैं। हर अध्यायों में पहली दूसरी बातों में A B C D तक भी आता है और उसके अंदर भी पॉइंट्स होते हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। पहला अध्याय परमेश्वर कौन है, इसमें 4 बातें हैं। परमेश्वर अच्छा है, यीशु मसीह उद्धारक है, पवित्र आत्मा और त्रिएक परमेश्वर। कुछ विचार इस प्रकार से हैं। परमेश्वर जिसमें हमें विश्वास है और केवल एक ही योग्य है जिसकी हम आराधना करते हैं, परंतु ऐसा होने पर भी वह एक परमेश्वर है। वह त्रिएक होने पर भी जो मिलाता है पिता से, पुत्र से और पवित्र आत्मा से, ऐसा होने पर भी प्रत्येक में वे एक दूसरे की मदद और सहायता करते हैं। परमेश्वर अच्छा है, इसमें ये पॉइंट है। हमें किस प्रकार निश्चिंत होना है कि वह जीवित है या मौजूद है, इसमें 4 बातें हैं जिसे सुनेंगे। हम परमेश्वर के अस्तित्व को पता लगा सकते हैं क्योंकि हम देखते हैं इस संसार के विषय में और खोजते अद्भुत अनोखे प्रकृति नियम जो संपूर्ण जगत की विधि को नियंत्रित करता है। रोमियो 1:20। परमेश्वर का अस्तित्व हमारी अंतरात्मा को जो लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। रोमियो 1:18 और 19 आयत। मनुष्य अनुभव से अंतरात्मा में निश्चय दृढ़ विश्वास जब वह मग्न होता है, कार्यों और व्यवहार में स्थिर होता है, परंतु परमेश्वर के बिना शक्तिशाली और अच्छा शासक काल हानिकारक बुरा है। मनुष्य अस्तित्व में उसका दृढ़ विश्वास इस प्रकार का अनुभव होना चाहिए। तीसरी बात, हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का अस्तित्व पता लगा सकते हैं। यूहन्ना 14:9। चौथी बात, हम बाइबल के द्वारा परमेश्वर का अस्तित्व पता लगा सकते हैं। 2 तीमुथियुस 3:16। बी पॉइंट, परमेश्वर का गुण। पहली बात, परमेश्वर आत्मा है, यूहन्ना 4:24। दूसरी बात, परमेश्वर सृष्टिकर्ता और संपूर्ण अधिकार है, उत्पत्ति 1:1। परमेश्वर ने वचन के द्वारा संसार को बनाया। परमेश्वर ने अपने संपूर्ण अधिकार के साथ सभी को पूर्णतया और विश्व पर नियम बनाए। तीसरी बात, परमेश्वर का अपने आप में अस्तित्व है, निर्गमन 3:4। परमेश्वर अनंत अस्तित्व है, सनातन से सनातन यानी सृष्टिकर्ता, नियम अनंत अस्तित्व में है। चौथी बात, परमेश्वर का व्यक्तित्व है। परमेश्वर के पास ज्ञान, शक्ति, आवेग और इच्छा है। सी, परमेश्वर का स्वभाव। इसमें साधारण स्वभाव और आचरण दोनों 2 भाग में है। साधारण स्वभाव अपरिवर्तित, न बदलने वाला, आचरण अच्छा, सनातन है, अनंत, पवित्र, सभी जगह उपस्थित, धर्मी, सब कुछ जानने वाला, प्रेम, सर्वशक्तिमान, सच्चा, शुद्ध, निष्कपट। इस प्रकार का विशिष्ट स्वभाव और उनका प्रेम पूरी मानव जाति के लिए विशाल, जिसकी कोई सीमा नहीं, परमेश्वर के पास है। सेकेंड पॉइंट, यीशु मसीह मुक्ति देने वाला है, उद्धार करता है। इसमें एक यीशु मसीह कौन है, फिलिपियों 2:6-8 देखें। इसमें पहली बात, यीशु मसीह परमेश्वर है। कैसे? यीशु मसीह परमेश्वर पिता के सभी स्वभाव का हिस्सा है। मरियम जो कुंवारी थी, उसके जन्म कार्य के द्वारा उसकी धार्मिकता स्वभाव की साक्षी देती है। मनुष्य जाति बदल नहीं सकती उसके सहयोग के बिना। मनुष्य के पिता को यीशु मसीह ने चमत्कार को दिखाया। श्रेष्ठ हो गए, साधारण घटना और सीमा क्षेत्र जगह पर यीशु मसीह अपनी मृत्यु के तीसरे दिन के बाद
पुनर्जीवित हुए और स्वर्ग में उठाए गए। दूसरी बात इसके अंदर, यीशु एक मनुष्य था जो शारीरिक रूप से इस संसार में पैदा हुए। मसीह भी शारीरिक रूप से बढ़े और सभी मनुष्य के जैसे अनुभव किया। यीशु मसीह बांटते और महसूस करते सभी मानव भावनाएं जो मनुष्य अनुभव करता है, आनंद, क्रोध, दुख और सुख। मसीह ऐसा होने पर भी सभी विशेषताओं, व्यक्ति के निहित गुण व पाप के बिना था। दूसरा कुरिन्थियों 5:21। पॉइंट बी, मसीह मनुष्य के रूप में क्यों आए? इसके अंदर 3 बातें हैं। वह एक मनुष्य के जैसे आए, मनुष्य के पापों को मोल लेने और पापों से मुक्ति देने के लिए आए हैं। यूहन्ना 1:29। दूसरी बात, वह एक मनुष्य के जैसे आए कि परमेश्वर में प्रकट होना एक मनुष्य के द्वारा समझ सको। यूहन्ना 1:18। तीसरी बात, वह एक मनुष्य के जैसे आए तैयारी के साथ ताकि अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। सी पॉइंट, मसीह ने क्या किया जब वह पृथ्वी पर थे? इसमें 9 बातें हैं। उसने सुसमाचार को प्रकट किया, उसने चेलों को शिक्षा दी, उसने बुरी आत्माओं को निकाला और बीमारों को चंगा किया। उन्होंने प्रार्थना करना सिखाया कि कैसे करें। उसने परमेश्वर की इच्छा को और आज्ञा को मानना और पूरा करना। वह क्रूस पर हमारे लिए मर गया। वह 3 दिन के बाद मृत्यु से जीवित हो गया। वह स्वर्ग पर उठाया गया। उसने वायदा किया एक दिन वापस आएगा। कुछ विचार। 3 कर्तव्य यीशु मसीह के जब वह पृथ्वी पर थे। उन्होंने क्या क्या किया? भविष्यवक्ता का रोल निभाया, याजक पादरी का रोल निभाया और राजा हुए। इन तीनों के विषय में भविष्यवक्ता। उसने परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया, एक जो परमेश्वर के वचनों की भविष्यवाणी की। याजक पादरी, परमेश्वर मनुष्य के लिए संतुष्ट करना व शांत करना है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ करता है। राजा, संसार पर युगानुयुग सनातन का राज्य करना है। हम तीसरे भाग में जाएंगे। तीसरे पॉइंट, जो मेन तीसरा पॉइंट था, पवित्र आत्मा। ये पॉइंट इसके अंदर है, पवित्र आत्मा कौन है? इसमें 3 बातें। पवित्र आत्मा सलाहकार है। यूहन्ना 14:26। एक सलाहकार या पवित्र आत्मा जो व्यक्ति की सहायता और मदद करने के लिए आता है जब वह सामना करता है या जब वह कठिनाइयों में या गुजरता है। लेकिन क्या एक मनुष्य अकेला उस कठिनाई से बाहर आ सकता है? एक सलाहकार या पवित्र आत्मा जब आता है, वह मनुष्य सहायता के लिए पुकारता है, तब वह उन सबसे सफलतापूर्वक विजय पाता है। दूसरी बात, परमेश्वर पवित्र आत्मा है। परमेश्वर पिता के सभी गुण पवित्र आत्मा के हिस्सा है। बाइबल गवाही देती है कि परमेश्वर पवित्र है। प्रेरितों 5:3 और 4 आयत। पवित्र आत्मा के लक्षण या चिन्ह। पवित्र आत्मा के पास ज्ञान, शक्ति, बुद्धि है। पहला कुरिन्थियों 2:10। पवित्र आत्मा के पास मन, भावना है। इफिसियों 4:30। पवित्र आत्मा के पास इच्छा और भविष्य है। पहला कुरिन्थियों 12:11। पॉइंट बी, पवित्र आत्मा के कार्य। संसार की वह 3 बातें जो अपराधी सिद्ध करती हैं। विषय, पाप, धार्मिकता
न्याय। पाप का व्याख्या, जो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करता वह पापी है। धार्मिकता का व्याख्या, मनुष्य का अभिमान जो जांचने के योग्य करता है उसके अपने निजी धर्मी होने पर होता है। न्याय का व्याख्या, शैतान का न्याय जो उसके कार्य इस संसार में बुरे हैं। पॉइंट 2, वह हमें पवित्र बनाता है। जब हम वापस फोकस करते हैं कि अपने जीने योग्य परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और उसकी इच्छाओं के पीछे चलते हैं, तब पवित्र आत्मा हमें मार्ग दिखाता, धर्मी, योग्य और पवित्र बनाता है। पहला कुरिन्थियों 6:11। तीसरी बात, वह हमें सत्य के बारे में सिखाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों को हमें सिखाता है और हमारे सामर्थ्य विश्वास को दृढ़ करता है। कुछ विचार, पवित्र आत्मा के प्रयोग करने के तरीके। परमेश्वर के वचन हमारी ज्ञानेंद्रियां प्रेरणा के द्वारा हमें सिखाता है। चौथा पॉइंट है, वह हमें अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हमें सत्य में अगुवाई करता है। यूहन्ना 16:13। इसी प्रकार कुछ विचार हैं ब्रैकेट के अंदर। व्यवहार जो पवित्र आत्मा के द्वारा अधीन होने को चाहता है। हमें शारीरिक अभिलाषाओं को त्यागना चाहिए। हमें पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा में अपनी अभिलाषाओं को समर्पित करना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा के कार्यों पर जो हमारे लिए किए विश्वास करना चाहिए। पॉइंट 5, वह हमें सुख चैन देता है। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य और सुख चैन देता है, किसी भी बाधा पर विजय करता जो हमारे मार्ग में आती हैं। रोमियो 8:26। सी पॉइंट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा अनुभव से सौंपता, प्रार्थना पूर्वक समर्पित होना और पवित्र अंत के द्वारा नियंत्रण करता है। पवित्र अंत का बपतिस्मा वे जो प्रथम रूप से यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है। ब्रैकेट में कुछ विचार हैं। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के साथ गवाह होने के लिए भरता है। अन्य भाषा को बोलना, भांति और स्वभाव के साथ चलना या बहना, इच्छा प्रार्थना करने के लिए और गवाह, परमेश्वर की सेवा हर्षित है या खुशी है, धन्यवादी बनो सभी चीज़ों के लिए, आत्मा के फलों में जन्मो और मसीह के जैसा बनो। हम चौथे पॉइंट की ओर पहुँचे। चौथे पॉइंट पे जो शुरुआती में पहले अध्याय में था, त्रिएक परमेश्वर। परमेश्वर एक है। परमेश्वर हमें बताता है कि परमेश्वर एक, केवल एक है और उसके जैसे कोई और परमेश्वर नहीं है। व्यवस्था विवरण 6:45, यशाया 45:5। यीशु मसीह भी प्रमाणित करता है कि परमेश्वर एक है। मरकुस 12:29। बी पॉइंट, त्रिएक परमेश्वर। पहली बात, त्रिमूर्ति का क्या मतलब होता है? ऐसा होने पर भी परमेश्वर एक और केवल है। वह तीनों मनुष्य का एक रूपता से अस्तित्व में होना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इससे यह है कि त्रिएक परमेश्वर। ऐसा होने पर भी तीन मनुष्य भिन्न और अलग व्यवहार, उनके कार्य एक साथ होते हैं जैसे कि एक हो। पॉइंट 2, प्रत्येक के कार्य। मनुष्य के पापों से मुक्ति के कार्य संबंध रखना। दो भागों में बांटा गया है, मनुष्य और कार्य। पिता कार्य योजनाएं, बेटा पुत्र लागू करते हैं, पवित्र आत्मा आवेदन प्रयोग।
नंबर 3, बाइबल त्रिएक परमेश्वर के संबंध में गवाही देती है या दे रही है। परमेश्वर अक्सर जैसे स्वयं हमको सौंप दिया रूप में खुद के लिए भेजा, एक होकर भी बहुतों का कार्य किया। उत्पत्ति 1:26। जब यीशु मसीह का पानी से बपतिस्मा हुआ था तो उसके साथ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सभी शामिल थे। मत्ती 3:16-17। मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी, दूसरों को बपतिस्मा दो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। मत्ती 28:19। पौलुस के आशीर्वाद त्रिएक परमेश्वर को एक अनिवार्य प्रमाण है। 2 कुरिन्थियों 13:13। प्रचारक के सिद्धांत आराधना, आशीर्वाद, मंगल कामना और बपतिस्मा सभी पालन करते हैं। त्रिएक परमेश्वर के मुख्य केंद्र के साथ होता है। प्रचारक के सिद्धांत, आशीर्वाद का मंगल कामना, आराधना, बपतिस्मा, ये सब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। प्रभु इस पहले अध्याय के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें।